श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। कई बार कहानियां हमें सीख दे जाती हैं जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जैसे अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। प्रयास करना न छोड़ें। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है, तो चलिए देखते हैं आज की ये कहानी। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। वह अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी के चलते सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन फिर भी जिस सपने को वो पूरा करना चाहता था, उसकी सफलता से वो कोसों दूर था। हालांकि वह दिन रात लगातार मेहनत करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा जीवन ऐसा ही निकल गया था। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने काफी सुकर्म किए थे। जब देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे तो उसकी सुंदरता को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। लड़के ने देवदूत से पूछा कि यह कौन सा स्थान है। देवदूत ने जवाब दिया कि यह स्वर्ग लोक है। तुमने अच्छे कर्म किए थे, ऐसे में तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह बेहद खुश हुआ। देवदूत ने उसे उसका स्वर्ग का घर दिखाया। उसका घर बेहद आलीशान था। उसने इतना अच्छा घर कभी नहीं देखा था। जब वो घर के अंदर गया तो उसे देवदूत ने एक एक कर सभी कक्ष दिखाए। सभी कमरे बेहद खूबसूरत थे। आखिर में देवदूत ने उसे एक कक्ष में ले जाकर कहा, जिसका नाम स्वप्न कक्ष था। जब वह अंदर जा पहुंचा तो वहां बहुत चीजें जो छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। यह वही सब है जिसे पाने के लिए लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन वह इन सभी को कभी हासिल नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि यह सब तो उसने धरती लोक पर देखा था, लेकिन उसे यह सब नहीं मिला। तो अब उसकी मृत्यु के बाद यह सब यहाँ क्यों है? यह सब जानने की इच्छा में उसने देवदूत से पूछा कि यह सब यहाँ क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। देवदूत ने उससे कहा, मनुष्य अपने पूरा जीवन में कई सपने देखता है, साथ ही उसके पूरा हो जाने की भी कामना करता है। लेकिन व्यक्ति कुछ ही सपनों के लिए गंभीरता से प्रयास करता है, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से वो हताश हो जाता है। कई बार दृढ़ निश्चय की भी कमी हो जाती है। उसके वही अधूरे सपने इस कक्ष में प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। अगर तुमने आखिरी समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी, लेकिन वह अब कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में लगातार काम करना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, चाहे आपको कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े। हमेशा सपनों का प्रयास पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। अपने किसी भी सपने को अधूरा मत रहने दो। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।